हाँ तो बच्चों, आज अपन लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टिक लगा लेना, एग्जाम में कंफर्म आएगा, कंफर्म आएगा ही सही। करो स्टार्ट। आज अपन लोग पढ़ेंगे LOVP। क्या पढ़ेंगे? LOVP, P पढ़ेंगे, P, ठीक है, और कुछ नहीं। LOVP, ठीक है। इको का सबसे महान लो, इको का सबसे महान लो, अरे महालो नहीं, महान लो, इको का सबसे महान लो, सबसे महान, बहुत बड़ा लो है बच्चों ये LOVP। करे स्टार्ट, रेडी सारे? वापस बोल रहा हूं, पूरे इकोनॉमिक्स का सबसे महान लो है LOVP, ठीक है। तो ध्यान से सुनना सारे बच्चे। थक जाते होंगे ना पढ़ पढ़ के, हाँ 15 मिनट पढ़ के थक जाते होंगे, 15 मिनट्स। चलो LOVP पढ़ते, करता हूं स्टार्ट। क्या बोलता है बच्चों LOVP? ध्यान से सुनना। LOVP बोलता है कि फिक्स फैक्टर, जैसे मान लो मैंने इंडस्ट्री के अंदर एक मशीन रखी, ठीक है, इंडस्ट्री में एक मशीन लगवाई मैंने। अब जैसे जैसे मैं मशीन के साथ वर्कर बढ़ाऊंगा, वर्कर आएंगे ना तभी जाके काम होगा, ठीक है। तो लेबर आए, मान लो लेबर नहीं है तो मशीन अकेली काम तो करेगी नहीं। अभी मैं इसको मशीन ले रहा हूँ, यहाँ लैंड लिखा है ना, मैं इसको अभी मशीन मान रहा हूँ, सुना? तो जैसे जैसे लेबर आएगी, लेबर जैसे लेबर है ही नहीं तो काम भी नहीं होगा, आउटपुट क्या है? 0। जैसे ही एक लेबर आई तो एक लेबर के आने से आउटपुट बढ़ के क्या हो गया? 2 यूनिट। दूसरी लेबर आई तो आउटपुट हो गया 6, कितने से बढ़ा? 4 से। तीसरी लेबर आई तो तीनों लेबर ने मिलकर कितनी यूनिट बनाई? तीनों ने मिलकर बनाई 12, ठीक है। कितना चेंज आया? 6 का। 6 से 12 में कितना चेंज आया? 6 का, समझ रहे हो? जैसे चौथी लेबर आई, चौथी लेबर बढ़ के कितनी हुई? 16। कितना चेंज आया 12-16 में? 4 का, ठीक है। देखो पहले लेबर आया तो 2 का चेंज आया, दूसरी लेबर के आने से 4 का आया, तीसरी लेबर के आने से 6 का, 2 4 6, लेकिन अब कम हो गया, देखो अब कम हो गया। पांचवी लेबर आई तो कितना चेंज आया? 16 से 18, 2 का चेंज आया। छठी लेबर आई, छठी लेबर लाए, एक मशीन है 6 लेबर काम कर रहे, चेंज ही नहीं आया, नो चेंज, 0। अब एक लेबर और लेकर आ गए तो आउटपुट बना 40, 14 यूनिट का। कितना? 14। बच्चों लेबर बढ़ रही है, आउटपुट कम, ऐसा हो सकता है क्या? लेबर बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ तो नहीं रहा, कम हो रहा है, -2 का चेंज, -4 का चेंज, समझ रहे हो तुम? चेंज कितना आ रहा है? -4 का, समझ रहे हो? ध्यान सुनना मेरी बात। अब तुम बोलोगे सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, क्या है? लेबर बढ़ रहा है तो आउटपुट कम क्यों हो रहा है? ये समझ में आ गया? चलो नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा, समझ में आ गया। काफ़ी होंगे मशीन के लिए, इतने लोग काफ़ी होंगे, अब ज़रूरत नहीं है पर्सन की, आप जबरदस्ती लेकर आ रहे हो इसलिए आउटपुट नहीं बढ़ रहा, कम क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। तो ध्यान सुनना सारे बच्चे, सारे एक एक इनके जो भी लॉजिक है वो सब समझाऊंगा, ध्यान से सुनते जाना बस। देखो बच्चों, सपोज करो अपन एक मशीन लाए, उस मशीन पे काम करने के लिए अपन को चाहिए 3 पर्सन। कितने पर्सन? 3 पर्सन, ठीक। जैसे सपोज करो एक बड़ी सी प्रिंटिंग मशीन लाए, कार्ड प्रिंटिंग मशीन, ये कार्ड प्रिंट करती है, बड़े बड़े कार्ड, ठीक। तो उस मशीन में क्या है कि एक पर्सन, बड़ी सी मशीन है, एक पर्सन पेपर रखता है, 2-2 या 4-4 के सेट रखता है, एक बार में सेट रखता है। फिर आगे चल के यहाँ पर अपन ने सेट रखे पेपर के, फिर आगे चल के मुझे क्या करना है, इंक मिलानी होती है अलग अलग रंग की। तो जो भी रंग मुझे चाहिए तो
तो उस तरीके की इंक में मिलाता रहता हूँ। उसके बाद लास्ट में जाकर जो भी पेपर आते हैं उसको अरेंज करके मैं एक बंडल बनाता हूँ। आएगा समझ में? अब मान लो मैं अकेला हूँ तो पेपर भी मैं ही रख रहा हूँ, इंक भी मैं ही चेंज कर रहा हूँ, बंडल भी मैं बना रहा हूँ, फिर आता हूँ, फिर पेपर में रखता हूँ, फिर मैं इंक चेंज करने जाता हूँ बीच में, फिर मैं वहाँ पर लेकर प्रिंट से निकलते ही मैं उसको सुखाने के लिए रख देता हूँ, बंडल बनाता हूँ उसका, फिर आता हूँ। तो एक ही बंदा दौड़ता रहेगा यहाँ से वहाँ, तो आउटपुट अच्छा आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। अब दूसरा बंदा आया तो मैंने उसको बोला यार एक काम कर, पेपर में रख दूंगा, ठीक है, इंक भी मैं सेट कर दूंगा, तू वहाँ जाके अरेंज कर लेना उसको, या पेपर में रख रहा हूँ, इंक तू सेट कर ले, अरेंज भी तू कर ले, ऐसे काम को बांट देंगे। थोड़ा काम बढ़ गया, इसलिए आउटपुट दूसरे वर्कर के आने से आउटपुट 4 नहीं हुआ बच्चों, 4 नहीं हुआ, पहले से 2 हुआ तो दूसरे से 4 होना चाहिए ना। दूसरे के आने की वजह से आउटपुट कितना होना चाहिए? जब एक वर्कर 2 यूनिट बना रहा है तो दूसरा है तो 4 होना चाहिए ना। 4 नहीं हुआ, 6 हो गया, क्योंकि काम अच्छे से होने लग गया, अच्छे से, समझ रहे हो तुम लोग? अब तीसरा वर्कर भी आ गया, सुना? तो मैंने दोनों वर्कर को बुलाया, मैंने कहा देखो अपन 3 लोग हो चुके हैं यहाँ पर, मैं पेपर रखूँगा, तू इंक चेंज करना, और तू वहाँ पर जाकर उसको पेपर को निकाल के उसको सुखा करके, ठीक है, हाथों हाथ, और उसका सेट बना देना, बंडल बना देना। अब मैं रख रहा हूँ पेपर, वो कर रहा है इंक, स्पीड से काम होता जा रहा है, मैं पेपर रखता जा रहा हूँ, वो इंक चेंज करता जा रहा है, ठीक है, और एक बंदा वहाँ से पेपर लेता है, सुखाता है और उसका बंडल बना देता है हाथों हाथ, मशीन में सुखाता है और उसका बंडल बना देता है हाथों हाथ। ये काम होता जा रहा है, समझ रहे हो? ठीक है, मतलब मैं अपनी जगह पे बैठा हूँ, बार बार सिर्फ पेपर रख रहा हूँ, अब बार बार मैं एक ही काम को करता रहूँगा तो उस काम में स्पीड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। चलो एक बात सुनो मेरी, सारे बच्चे ध्यान सुनना, बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 11 में दूंगा, 12 में भी काम आएगा। डिवीजन ऑफ वर्क से स्पेशलाइजेशन मिलता है, सुना? डिवीजन ऑफ वर्क से स्पेशलाइजेशन मिलता है, काम को बांटने से स्पेशलाइजेशन मिलता है, क्योंकि पर्सन वही काम बार बार करेगा। क्या करेगा पर्सन? वही काम बार बार। मतलब एक क्लास में 40 बच्चे, कितने बच्चे एक क्लास में? 40। टीचर ने कहा 40 पेज का एक प्रोजेक्ट बनाना है, 40 पेज का एक प्रोजेक्ट बनाना है। पहले पेज पे ये लिखोगे, दूसरे पेज पे ये लिखना, तीसरे पेज पे ये लिखना, चौथे पेज पे ये लिखना। बच्चे कितने? 40। और टीचर ने प्रोजेक्ट कितने पेज का बनाने का बोला? 40। हर पेज में बता दिया ये लिखना है। अब एक शाना बच्चा था, शाना बच्चा बाहर आया, उसने सोचा मैं 40 पेज बनाऊंगा, पता नहीं कितना टाइम लग जाए, पहला पेज बनाऊं, फिर दूसरा बनाऊं, फिर तीसरा बनाऊं, धीरे धीरे बनाऊंगा, 4 दिन 5 दिन कितने दिन लग जाएंगे पता नहीं। समझ गए? तो उस शाना बच्चे ने क्या किया, 40 बच्चों को इकट्ठा कर लिया, सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया, 39, खुद तो है ही सही, और 39 बच्चों को सबको इकट्ठा कर लिया। उसको बोला देखो टीचर ने अपन को फाइल बनाने का बोला है, कितने पेज की? 40 पेज की। सुना? अब 40 पेज की फाइल बनाने में अपन बच्चे कितने? 40। मैं एक पेज बना के ले आऊँगा 40 बार, तुम भी एक पेज बना के ले आओ 40 बार, सबको एक एक पेज बांट दिए। सुन रहे हो? अब मेरे को एक पेज ही कितनी बार बनाना है? 40 बार, ठीक है। तो अब मैंने पहला पेज बनाया, गलती थी, रब किया, फिर बनाया, फिर थोड़ी बहुत गलती हुई, ऐसे करके एक पेज बनाया। दूसरे पेज में मुझे पता पड़ गया मेरी क्या गलती थी, अब दूसरे पेज में कम टाइम लगा, तीसरे में और कम लगा, चौथे में तो मैं ऐसा हो गया कि जिसमें देख के लिख रहा था उसे साइड में कर दिया, अब लिखता चला गया, सुनते जाना बस 1 मिनट। चौथे पेज में 5वां पेज, 6ठा पेज बिना देखे लिख रहा हूँ, देख ही रहा तो, अब तो रटाई जाएगी पूरा पेज ही, मुझे पता है कहाँ पर कौन सी लाइन आती है, ठीक है। 8वां पेज, 9वां पेज, 10वां पेज, दोनों हाथ से शुरू कर दिया, पाँव, ये पाँव, ठीक है, 2 हाथ 2 पाँव सब चल रहे हैं भाई साहब, दर्द लेते लिखा जा रहा है, एड आती है ना टीवी पे, तो भाई स्पीड बढ़ गई काम की। मुझे बताओ 40 नए पेज लिखने में टाइम लगेगा या एक ही पेज को 40 बार लिखने में टाइम लगेगा? 40 नए पेज को लिखने में टाइम लगेगा। एक ही पेज को 40 बार लिखोगे तो काम बहुत स्पीड से हो जाएगा। इसे बोलते हैं असेंबली लाइन।
इसका कॉन्सेप्ट लेकर आए थे एक महान आदमी असेंबली लाइन का। उन्होंने बोला कि जितने भी बंदे रख रखे सबको एक एक काम बांट दो, बस उस बंदे से वही काम बार 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 कराओ तो वो एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये तुम्हें देखना है तो नीचे बॉक्स बनता है अपने यहाँ पर नीचे, वह देखना काम कैसे होता है। एक पर्सन चिपकाएगा तो चिपकाएगा ही सही बस, ठीक है। और स्पीड देखना बच्चों, और एक बार जाके उनको ऐसे बोलना मुझे बताओ एक बार मैं करके देखता हूँ, तुम देखना कितना टाइम लग रहा है, उसको देखना कितना टाइम लगता है। ठीक, बाहर उसके बाद कुछ खाने पीने जाते हैं, रोटियां बनती हुई देखते हैं ऐसे घुमा करके ऐसे उछाल करके बनाते हैं मस्त हीरो की तरह। ठीक है, स्पीड देखा करो उनकी स्पीड बनाने की, कुछ कर रहे होते हैं कुछ बना रहे होते हैं ऐसे स्पीड से कढ़ाई ऐसे उछालेंगे। ठीक है, चाय बना रहे होते हैं चाय की डबेली को ऐसे घुमाते मस्त शानदार गर्म करते ये करते। स्पीड देखा करो, काम कर करके इतने एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच गए, एक्सपर्ट लेवल। डिवीजन ऑफ वर्क से मिलता है स्पेशलाइजेशन, क्या मिलता है आएगा समझ में। अपने उसके बाहर बच्चों जितनी बार उसने वो काम किया उतनी बार अपन को दोहराना पड़ेगा, जब जाके अपन इतने एक्सपर्ट बनेंगे। समझ गए बात। अब सुनना, जब 3 वर्कर आए तो मशीन को कितने वर्कर की जरूरत थी, अपनी मशीन को कितने वर्कर की जरूरत थी 3। एक पेपर लगा रहा है, एक इंक चेक कर रहा है, वहां पर पेपर निकालता लास्ट में सुखा करके मशीन में हाथ और बंडल बना देता है उसको। तो अपने मशीन को कितने वर्कर की जरूरत थी 3। जैसे ही हम 3 पर पहुंचे इसे बोलते हैं ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। एक मशीन 3 वर्कर, एक मशीन 3 वर्कर, 1:3 का रेशियो, ये है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। क्या है ये ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, सबसे शानदार कॉम्बिनेशन। क्योंकि मेरी मशीन पे काम करने के लिए मुझे कितने वर्कर की जरूरत थी 3, तो एक मशीन और 3 वर्कर, ये क्या बन गया एक मशीन 3 वर्कर, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। समझो सारे बच्चे। इसीलिए देखो 2 से आउटपुट 4 नहीं हुआ 6 हो गया। ठीक, और अब 6 हो गया ना, 4 से बढ़ा, अब दोबारा 4 से बढ़ता तो 6 + 4 कितना होता है 10, 6 + 4 10 होता है ना, 10 हुआ गया, 12 हो गया 12, 6 से 12 मतलब 6 यूनिट का बढ़ जाना। तो पहले वर्कर के आने से 2 यूनिट बनी, पहले वर्कर के आने से इंडस्ट्री में 2 यूनिट बनी। ठीक है, दूसरे वर्कर के आने से हमारी ग्रोथ कितने से हुई 2 से 6, 4 से ग्रोथ हुई, ग्रोथ 4 से हुई। तीसरे के आने की वजह से ग्रोथ 6 से हुई, 6 से। समझ लो क्या चल रहा है यार। हेलो हेलो हेलो, चलो सुनो ध्यान से। तो ये बात समझ में आई तुम्हें, ये जो बोला अभी। हाँ, तो ये बात समझ में आएगी बच्चों। ये ग्रोथ ऐसे 2 4 6 ऐसे क्यों बढ़ रही है, पहले वर्कर के आने से 2 की ग्रोथ हुई, दूसरे वर्कर के आने से 6 की हुई, तीसरे वर्कर के आने से पहले वर्कर के आने से 2 की ग्रोथ, दूसरे वर्कर के आने से 4 की, तीसरे वर्कर के आने से, क्योंकि 3 है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बस। अब अपनी मशीन को रिक्वायरमेंट नहीं। अब एक और बंदा आया तो हमने उससे कहा कि यार हमें ये इंक विंक लेने जाना पड़ता है जब खत्म हो जाती है, पेपर लेने जाना पड़ता है जब खत्म हो जाती है, तू लेकर दे देना। तो इस चौथे वर्कर के यहाँ से कुछ खास फायदा नहीं हुआ, बस वो इंक खत्म हो जाती थी ना, जब वो इंक चेंज कर रहा है जो बंदा, उसकी जब इंक खत्म हो जाती थी तो ये लेकर दे देता था, मतलब उसको जाना नहीं पड़ता था बस। तो इसके आने से कितना फर्क पड़ा 4 यूनिट का, 4 यूनिट ज्यादा बनने लगते इसके आने से। 5वां आया तो इसको बोला यार पानी वानी पीने जाना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा बाहर जाना पड़ता है कचौड़ी समोसे लेने के लिए, तो खाने वाने का चाहे पानी वाने का तू लेकर आ जाए। अब 5वें वर्कर से आने से कितना फर्क पड़ा 2 यूनिट का, कितना फर्क 2 यूनिट का फर्क पड़ा, बस ज्यादा नहीं पड़ा। ठीक है, अब आता है 6वां वर्कर, इसको बोलेंगे भाई कुछ काम धंधा ही नहीं है, तो ये पहला बेटा है, कुछ काम नहीं। ठीक है, मशीन की पूरी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, कोई जरूरत नहीं है, जितने लोग चाहिए थे उतने लोग आ गए, तो इसके आने से कुछ खास फर्क अब नहीं पड़े, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा इसके आने, 0। चलो यहां तक भी समझ में आया। इसके आने से -4 कैसे हुआ, ये तोड़ रहा है क्या बनी हुई चीजों को। 18 यूनिट बन रही थी, कल तक 18 यूनिट बन रही थी इंडस्ट्री में,
लेकिन सातवें को लेकर आया, एक वर्कर और बढ़ा दिया, अब चौथा ही बन रही है। ऐसा क्यों? आओ बच्चों, इसका रीजन बताता हूँ, वो शानदार एग्जाम्पल देंगे तुम। 6 से 7 वर्कर हुए तो बड़े नहीं तो कम भी नहीं होते, लेकिन ये कम क्यों हो रहा है, ये सुनना बच्चों ध्यान से। करो स्टार्ट। बच्चों जब घर में तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं है, तुम्हारा कोई भाई बहन है ही नहीं, तुम अकेले ही हो घर में, ठीक है। अब मम्मी पापा मान लो बाहर कुछ काम से गए और तुम्हें बोल कर चले गए कि बेटा देख मेरे यहाँ से मिले, ये काम कर देना, ये लेकर आ जाना, ये कर देना। तो मम्मी पापा के आने से मिले वो सारा काम तुम कर दोगे। लेकिन हमारे साथ छोटू भी है, ठीक है। अब मम्मी पापा काम बता के गए तो अपन बोलेंगे यार मेरे को पढ़ना है, ये काम का मम्मी पापा ने जो काम बताया ना, ठीक है, वो तू करके आ जाए यार। छोटू बुक लेके बैठ जाए, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, मैं तो टेस्ट है कल, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। अब हम बोलेंगे समझदार हस्बैंड तू चला जा लेने के लिए, चल एक काम कर, तू चला जा लेने के लिए, ये काम मैं कर दूंगा घर का जो बताया है। वो बोला नहीं मैं तो नहीं जा रहा, तू चला जा घर लेने के लिए, मैं कर दूंगा ये काम। देख करना हो तो कर दे, मैं तो नहीं कर रहा, क्या कर लेगा, ठीक है मैं भी नहीं कर रहा जा। मम्मी पापा आया कुछ काम ही नहीं मिला, क्यों? अवन ने बोला ओ काम क्यों नहीं किया, इसको कहा मैंने गया ही नहीं, मैंने भी इसको कहा ये भी नहीं गया, मेरे को पढ़ना था, मेरा टेस्ट था, ऐसे होता है ना। तो बच्चों क्या होता है, जब अपन काम कर रहे हैं और अपन अकेले हैं तो अपन को बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अपन काम कर रहे हैं और कोई अपने साथ है, उसे भी करना चाहिए था, वो बैठा है तो बुरा लगेगा कि ये क्यों बैठा है। याद रखना ह्यूमन टेंडेंसी, ठीक है, मनुष्य को बनाया ऐसा है कि मैं काम करूं और ये बैठे, ये गवारा नहीं है भाई, मैं भी नहीं करूंगा, भले नुकसान हो रहा है होने देंगे, ये नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूंगा। एक बात सुन लो, मैंने दुकान खोली, मैं सुबह आता हूँ 9 बजे, रात को जाता हूँ 8 बजे, चलेगा। अब मैंने दुकान खोली एक पार्टनर के साथ, सुजल को पार्टनर रख लिया मैंने, ठीक है, मैं और सुजल पार्टनर। सुनना रही, मैं आता हूँ 9 बजे, सुजल आता है 11 बजे, मस्त हीरो बन के आ गया। 11 बजे आ गए, मैं ओ भाई 11 बजे, हाँ तो वो थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह नाश्ता लेट आया था, उसमें लेट हो गया। आया बैठा, टाइम पास किया, 5 बजे मुझे बोल के गया आ रहा हूँ मैं अभी थोड़ी देर में, गया आ गया, गया आया ही नहीं, 5 बजे गया आया ही नहीं, बोला लेट हो गया था घर निकल गया। मैं आता हूँ सुबह 9 बजे, जाता हूँ 8 बजे, मैं आता हूँ 9 बजे, जाता हूँ 8 बजे, ये आता है 11 बजे, कभी भी चला जाता है, ये आता है 11 बजे, कभी भी चला जाता है। मैं कहा ये क्या चल रहा है ये, मैं कहा मैं नहीं बैठूंगा दुकान में, मैं कहा तू 11 बजे आ रहा है, मैं भी 11 बजे आऊँगा, नहीं बैठूँ दुकान। तो ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, कि ये भी मेरे साथ है तो मैं कर रहा हूँ तो ये काम क्यों नहीं कर रहा। याद रखना बच्चों, अकेले हो कुछ भी कर लोगे, अकेले हो कुछ भी कर लोगे, लेकिन साथ में कोई भाई बहन आ गए, अब आएगी प्रॉब्लम, मैं करूँ तो ये क्यों ना करे, समझिए बात, ठीक है। बच्चों बचपन से ही अपने अंदर ऐसा होता है, बच्चों को खिलौना दो, बच्चे ने खेला बोर हो गया रख देगा, लेकिन छोटी बहन या छोटा भाई को उसको उठाएगा तो उसको उसी टाइम में खेलना है उससे, ठीक है। लड़ने लग जाते बच्चे, ये ठीक है, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मैं लूंगा ये, पढ़ा है बोले इतने टाइम से, छोटी ने ले लिया, बड़ा भी आके बोलेगा, ऐसे नाटक चलते कर। तो ये समझ रहे तुम लोग, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, वर्कर ज्यादा हो जाएंगे, तो वर्कर ज्यादा एफिशिएंसी, बातें बातें पढ़ाई करने बैठ जाएंगे सारे लोग, मस्त काम चल रहा है, ये है रीजन। हाँ बेटा बोल। बेटा यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, रिलेशन रिश्ता समझाया जा रहा है, वर्कर ले नहीं रहे, तुम्हें समझा रहे हैं बस। ऐसा रिश्ता होता है किसके बीच में, वेरिएबल फैक्टर और आउटपुट के बीच में। किसके बीच में, वेरिएबल फैक्टर और आउटपुट के बीच में रिलेशन होता है, समझ गए, वेरिएबल फैक्टर और आउटपुट। अबे क्या है यार, हेलो चलो सुनो यार, बहुत परेशान है।
हाँ तो समझ गए, वेरिएबल वेक्टर और आउटपुट के बीच में ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन, ठीक है। बढ़ो आगे, ये समझ गए अच्छे से। तो अपन ने क्या देखा कि जैसे जैसे वेरिएबल वेक्टर बढ़ाएंगे, बाहर में जाओ, जैसे जैसे वेरिएबल वेक्टर बढ़ाएंगे आउटपुट पहले बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से। ये रेट है बच्चों, रेट बढ़ने की रेट, तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। 2 से 4 नहीं हुआ, 6 हो गया, 6 से सीधा 12 हो गया, 6 से 10 नहीं हुआ, 2 से 4 नहीं हुआ, 2 से डबल नहीं हुआ, 6 हुआ बल्कि, ठीक है। जब पहला वर्कर 2 बना रहा है तो दूसरे के आने की वजह से 4 बनना चाहिए ना, 6 बना। किस रेट से बढ़े? 4 के रेट से बढ़े। तीसरा वर्कर आया तो 6 से कितने पे आ गए? 12 पे। किस रेट से बढ़े? 6 की रेट से बढ़े। इसे रेट बोलते हैं, याद रखना बच्चों। मार्जिनल प्रोडक्ट को, मार्जिनल को रेट बोलते हैं। रेट, रेट बताता है ये बढ़ने की रेट और कम होने की रेट। सुनना बच्चों यहां पर ध्यान, सारे बच्चे। 2 से 6, 2 से 6 किस रेट से बढ़े? 4 की रेट से, ठीक है। 2 से 6 4 की रेट से बढ़े, 6 से 12 6 की रेट से बढ़े, 12 से 16 4 की रेट से बढ़े, 16 से 18 2 की रेट से बढ़े, 18 से फिर 18 बढ़े ही नहीं, 0, फिर नेगेटिव आ गया। तो पहले बढ़ते हैं इंक्रीजिंग रेट से, ये रेट देखो इंक्रीजिंग रेट, फिर भी बढ़ रहे हैं कौन सी रेट से? डिक्रीजिंग रेट। ये रेट डिक्रीजिंग है बच्चों, 4 से 2 कम हो गई ना, 2 से 0, इसे बोले डिक्रीजिंग रेट। और फिर फिर क्या होते हैं? फिर बढ़ते नहीं है, फिर कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कम। तो टीपी क्या बोलता है कि पहले बढ़ोगे कौन सी रेट से? इंक्रीजिंग रेट से। आओ बच्चों ध्यान सुनना, ये पहले बढ़ोगे इंक्रीजिंग रेट से, फिर बढ़ोगे डिक्रीजिंग रेट से, उसके बाद डिक्लाइन, कम होते जाओगे। पहले बढ़ोगे इंक्रीजिंग रेट से, उसके बाद फिर बढ़ोगे, बढ़ ही रहे, 16 से 18 बढ़ रहे ना, कौन सी रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। 12 से 16 बढ़े, 16 से 18 बढ़े, कौन सी रेट से बढ़े? डिक्रीजिंग रेट से। तो बढ़ तो रहे ना, तो एरो तो ऊपर ही बनाऊंगा ना, रेट डिक्रीजिंग है। बच्चों तुम्हारे पापा महीने कमाते 10,000, कितने? 10,000, उनकी इनकम बढ़ के हो गई 20 अगले महीने, फिर उनकी इनकम बढ़ के हो गई, तुम्हारे पापा के बॉस ने बोला था हर महीने इनकम बढ़ाऊंगा, हर महीने। तुम्हारे पापा की इनकम है 10, अगले महीने बढ़ के हो गई 20, फिर अगले महीने बढ़ के हो गई 40, फिर अगले महीने बढ़ के हो गई 80, फिर अगले महीने बढ़ के हो गई 1.5 लाख, फिर अगले महीने बढ़ के हो गई 2.5 लाख। महीने के 2.5 लाख तुम्हारे पापा लेकर आते। अब तुम्हारे पापा ला रहे 5 लाख, फिर ला रहे 5.5 लाख, फिर ला रहे 8 लाख, 10, 12, 15, 18 लाख रुपये महीना। बच्चों सुनो, तुम्हारे पापा की इनकम बढ़ रही है, कौन सी रेट से? इंक्रीजिंग रेट से। तुम्हारे पापा के बॉस ने बोला था हर महीने इनकम बढ़ाऊंगा, अब तुम्हारे पापा लगे 10,000 में, अब नया करते हैं कुछ तूफानी। तुम्हारे पापा की इनकम बढ़ी 10,000 2 रुपया बढ़ी, फिर तुम्हारे पापा की इनकम 10,000 10 रुपया हो गई। अब तुम्हारे पापा की इनकम 10,000 12 हो गई, 15, 18, 20, 25, 30, 100। साल खत्म, पापा की इनकम 10,000 100 तक पहुंच गई। वाह, खुशी की बात है, मजा आया। हाँ मजा आया, खुशी मनाओगे, फटाके बोलोगे? नहीं ना। तुम्हारे पापा की इनकम बढ़ रही है, कौन सी रेट से? बच्चों सारे दांत ऐसे ही निकालूंगा पकड़ के, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में, समझा? फॉर्मेट भी चेंज नहीं होगा इधर से उधर। चलो आ जाओ। हाँ बेटा बोले, तो एमबी में तो देख के बता रहा हूं। अरे बच्चों मेरी बात सुनो, टीपी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, टीपी फिर बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से। रेट ये है,
कमाल करते हो पांडे जी, समझ रहे हो तुम लोग, समझ गए अभी। आओ, इसका अगर कर्व बनाए तो कर्व ऐसे बनता है, ये कर्व बनाना सिखा रहा हूं, टीपी का कर्व। करो स्टार्ट, टीपी का कर्व बना रहा हूं। ये टीपी का कर्व। देखो बच्चों, एक बात सुन लो, सारे कर्व का एक्शन भी बताऊंगा, एक नया फॉर्म सिखाऊंगा डांस का, ठीक है। करो स्टार्ट, टीपी, इसे बोलते हैं इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, डिक्लाइन। समझ रहे हो, ऐसे ऐसे मत करना। इसे बोलते हैं इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, इसे बोलते हैं इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट। आसमान में जाना है, ये है स्पीड या ये है स्पीड, ऐसे जाओ जल्दी। सुनो बच्चों, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट ऐसे हो जाए तो इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, और इसके बाद ये डिक्लाइन। टीपी का कर्व ऐसे बनता है हमेशा हमेशा, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, डिक्लाइन। ये याद रखना बस, टीपी, ये टीपी है, ठीक है। एमपी, अब एमपी की बात करूं, देखो बच्चे, एमपी ये है एक्स एक्सिस, कौन सा एक्सिस, टीपी। एमपी क्या करेगा, यहां से ऐसे कूद करके डुबकी लगा देगा, सुना, ऐसे कूद के डुबकी पानी में। सुनो, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, और ये नेगेटिव, डुबकी लगाया नीचे चला गया पानी में, नेगेटिव। आओ बच्चों देखो, एमपी ऐसा होता है, डुबकी लगाने वाला। अब जहां पर एमपी डुबकी लगाता है, देखो ये एमपी ने डुबकी लगा दी, जहां पर डुबकी लगाता है इस साइड में, ये एक्सिस से, जब एक्सिस से टच होगा, जब एमपी एक्सिस से टच होगा, यानी एमपी क्या बन गया, यहां पर एमपी बन गया 0। याद रखो बच्चों, एमपी, ये रहा एमपी कर्व बन गया, यहां पर 0 बन गया। अब इसके बाद नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट है, समझ रहे हो तुम लोग। तो जब एमपी 0 होता है तो ये लाइन जो है, ये वाली लाइन मैक्सिमम, एमपी 0 होता है, जब एमपी 0, सुनो इधर बच्चों, जब एमपी 0 होता है, क्या होता है, 0, क्या होता है, 0। कौन, तब टीपी अपने मैक्सिमम पे होता है। अब मैक्सिमम का मतलब भी सुन लो, बता दूं, अगर तुम बढ़ रहे हो तो जहां से गिरना शुरू करो वो मैक्सिमम, सुना, अगर तुम बढ़ रहे हो तो जहां से गिरना शुरू करो वो मैक्सिमम, अगर तुम बढ़ रहे हो तो जहां से गिरना शुरू करो मैक्सिमम, अगर तुम बढ़ रहे हो तो जहां से गिरना शुरू करो वो मैक्सिमम। बच्चों ये वाला मैक्सिमम है, ये वाला मैक्सिमम है, 5 यूनिट पे मैक्सिमम है या 6 यूनिट पे मैक्सिमम है, 6 पर। अगर तुम बढ़ रहे हो तो जहां से गिरना शुरू करो मैक्सिमम, जहां से बढ़ना शुरू करो वो मिनिमम। मैक्सिमम सीख लो, मिनिमम आ जाएगा। जहां से गिरना शुरू करे, कहां से गिर रहे, यहां से गिर रहे ना, नीचे आ रहे ना, इसे बोलते हैं मैक्सिमम। इससे समझ गए, ये है मैक्सिमम। टीपी इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता। अब मुझे एक बात बता दो, अगर तुम मान लो इंडस्ट्री में काम करने तुम इंडस्ट्री के मालिक हो, तो तुम्हें प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, ज्यादा, तो तुम कितने वर्कर लाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 या 8, कितने वर्कर लाओगे तुम, 5 लाओगे। मतलब कहां पर आके रुकोगे तुम, कहां पर रुकोगे, 3 में रुकोगे, 5 में रुकोगे, और 6 में रुकोगे, और चलो 1 के साथ कौन है, 2 के साथ, 3 के साथ, 3 के साथ,
4 पे कौन सा इंडस्ट्री वाला रुकेगा? 4 पे कौन रुक रहा है तुम में से? 4। 5 पे, 6 पर, 7 पे कोई भी नहीं। तो चलो 6 पर रुकने वाले 6 पे क्यों रुके? हाँ, क्योंकि मैक्सिमम है। अरे बच्चों, जब तुम 3 के बाद चौथा वर्कर लाओगे तो प्रोडक्शन कम बढ़ रहा है मगर बढ़ तो रहा है। ठीक है, तुम 4 से 5 पे आए तो प्रोडक्शन फिर कम बढ़ रहा है, मगर कम बढ़ रहा है ना, कम 2 से ही बढ़ रहा है। 4 से 5 पांचवा वर्कर आया तो प्रोडक्शन 2 से ही बढ़ा, 16 + 2 18, 2 से ही बढ़ा ना, मगर बढ़ तो रहा है। जब तक बढ़ता रहेगा तुम्हारी उम्मीद बनी रहेगी। अब जब 5 से 6 लाए तो बढ़ा नहीं? बढ़ा ना? बेटा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर तो अभी हंसा इसके बाद, ठीक है, तो लास्ट हंसी होगी मेरी क्लास में तेरी। शायद मेरी क्लास में नहीं हंस पाएगा तो फिर कहीं और हंस ले, तो अगला अलग बात है। आ जाओ, 1 मिनट उठ जा। लास्ट में चल जा, पीछे लास्ट, जल्दी जल्दी। हाँ, लास्ट में चल जा, बिल्कुल कोने में, वहाँ बैठ कर आराम से टाइम पास कर, जल्दी जल्दी फास्ट। तो बच्चों सुनना मेरी बात ध्यान से। जब तुम 4 से 5 वर्कर लाओगे, 5वां वर्कर, प्रोडक्शन बढ़ रहा है 2 से, मगर कम से बढ़ रहा है, मगर बढ़ तो रहा है ना, भले कम से बढ़े। ठीक है, तुम लोग पढ़ने आ रहे हो, कुछ खास पढ़ाई नहीं कर रहे। घर वालों ने पूछा हमारे बच्चे को उठा ले, मैं कहा उठाओगे तो इतना भी नहीं पढ़ेगा जितना भी पढ़ रहा है, कम से कम सुन तो रहा है आके हमें। ठीक है, घर पे तो इतना भी नहीं कर रहा कुछ, तो तुम्हारे घर वाले बोलते ठीक है, पढ़ रहा है तो ठीक है, जितना पढ़े उतना ही सही। समझ रहे हो? कुछ तो कर रहा है यहाँ के, घर पर तो निकम्मे की तरह पढ़ा रहेगा, जान खाएगा हमारी ओर। कुछ पेरेंट्स को सबसे बड़ा दुख कोरोना का नहीं था, रियली बता रहा हूं, कुछ पेरेंट्स को सबसे बड़ा दुख कोरोना का नहीं था। उसका बच्चा घर में पड़ा रहेगा पूरे दिन, उसका दुख था सबसे बड़ा। अब इसका क्या करूं मैं, कैसे झेलेंगे इसको? तो बहुत से पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं बच्चों, ये गया अभी स्कूल गया है, अब आएगा दोपहर को, फिर जाऊंगा कोचिंग, फिर से पूछेंगे और कुछ सीखना है, गिटार पियानो कुछ भी सीख ले भाई, तू गिटार बजा, पियानो बजा, डांस सीख ले, कुछ भी सीख ले जा। ठीक है, तो सुबह जाएगा रात को जाएगा घर में, आए मत कर यहाँ पर। तो तुम तो ऐसे नहीं होंगे सारे ना, घर वालों के पसंदीदा होंगे। अब मेरी बात सुन लो, 1 मिनट मेरी बात सुनो बच्चों, 1 मिनट मेरी बात सुनो। मेरे टाइम पे कोरोना आया होता अगर मैं छोटा था तो समझ लेते मेरे घर वाले सदमे में पहुंच जाते। कोरोना तो कुछ बिगाड़ नहीं पाता, मैं खुद ही इतना बिगाड़ देता। आओ बच्चों मेरी बात सुन लो, दिमाग का मत करना मेरा, आ जाओ। अब 5वां वर्कर लाने से भी आउटपुट बढ़ रहा है, तो एक उम्मीद रहेगी एक और वर्कर लाए। तो जब 6वां वर्कर आया बच्चों, जब 6वां वर्कर आया आउटपुट नहीं बढ़ा, 6वां वर्कर आया तो आउटपुट नहीं बढ़ा। इससे हमने ये सीखा कि भाई अब वर्कर नहीं लाना चाहिए। तो इसको लाने के बाद पता पड़ेगा कि भाई इसके आने के बाद आउटपुट नहीं बढ़ा, इसीलिए ये तो आएगा। ठीक है, इसका मतलब प्रोड्यूसर हमेशा, जो प्रोड्यूसर होता है वो मैक्सिमम लेवल तक जाता है। ठीक है बच्चों मेरी बात सुनो, 7वां 8वां बिना मतलब क्या है? ये लोग, ये 7वां वर्कर 8वां वर्कर बिना मतलब क्या है? इसे बोलते हैं, बच्चों मेरी बात सुनो, इसे बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? गांव में बहुत मिलता है, खेती बाड़ी में। गांव के अंदर क्या होते हैं, लोगों के पास कोई स्किल नहीं होती, कोई स्किल नहीं होती। तो क्या होता है, बाप दादा का खेती बाड़ी में लगे हुए, हमारे बाप दादा खेती बाड़ी में लगे हुए, ठीक है, तो उनके बच्चे आएंगे, वो भी क्या करेंगे? खेती बाड़ी। अब जनरली बच्चे जो होते हैं वो 8-10 होते हैं। ठीक है, सीढ़ी की तरह नहीं है 1 या 2, बस बच्चे 2 ही अच्छे, ऐसा नहीं होता वहाँ पर, बच्चे ज़्यादा अच्छे ऐसा होता है वहाँ पर। तो अब वहाँ क्या है, 8-10 बच्चे, वो सारे क्या करेंगे? पापा का खेती बाड़ी का काम। अब मान लो हमें खेत के अंदर 5 लोगों की ज़रूरत है। कितने लोगों की? 5 या 6 लोगों की? कितने? 6 लोगों की। कितने लोगों की ज़रूरत है? 6।
और बच्चे कितने 10, सारे के सारे आ गए, तो 4 बच्चे कहलाएंगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है बच्चों, यही केस हुआ था कोडा में जेके के साथ। जेके बंद हुई थी ना, जेके में इतने वर्कर थे, इतनी जरूरत ही नहीं थी। थोड़े टाइम बाद जेके लॉस में जाने लग गई और जेके बंद हो गई। जेके बंद हो गई, वहां के वर्कर थोड़े मेंटली अपसेट हो गए, बहुत खराब हालत हो गई, पागल हो गए लोग, पागल समझ रहे हो तुम लोग, डिप्रेशन में आ गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि जेके से जब निकाला उनको तो कहीं पे भी काम, कोटा है कोई बहुत सारी इंडस्ट्री तो नहीं है कोटा में जो कहीं भी काम कर लेंगे, तो कहीं भी काम नहीं मिला उनको, तो बहुत ज़्यादा वर्कर, मतलब ये समझ लो कई वर्कर पागल हो गए। ठीक है, तो ये कंडीशन वर्कर बढ़ाने वाली ये जो कंडीशन है, इट इज अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है। खैर अपन को इससे मतलब नहीं है, अपन को किससे मतलब है, एक टाइम तक आउटपुट बढ़ाओगे तो टीपी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से, उसके बाद डिक्लाइन। एमपी पहले बढ़ेगा, फिर कम होगा, कम, फिर नेगेटिव में चला जाए, बढ़ेगा कम होगा नेगेटिव, बढ़ेगा कम होगा नेगेटिव, इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज विथ डिक्लाइन। ठीक है, कर्व याद रहेंगे, कर्व से सारे रिश्ते याद रहेंगे बच्चों। 2 कर्व बताए आज, टीपी और एक ही बचा है बस एपी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।